हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आपका जेनेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर कोएफिशिएंट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड विद नेक्स्ट। फिर हम बात करते हैं बेटा, तो एक टॉपिक और भी है हमारे पास में कि हम लोग क्या करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पर क्या करते हैं कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी हमें जीरोस फाइंड करने हैं। सपोज करो हमें 1 जीरोस गिवन है तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं, 2 जीरोस गिवन है तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो बेटा हम आज आपके सामने लेकर चलते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे पास में इस चीज को लेकर स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हम बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बात है हमारे पास में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2। तो बेटा सबसे पहले हम बात करें तो जनरल फॉर्म जो आएगी इसकी या स्टैंडर्ड फॉर्म जो आएगी वो क्या आएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास में 2 जीरोज है, तब 2 जीरोज है तो सिंपल सी बात है हमारे पास में जीरोज क्या होंगे, तो जीरो जो होंगे वो होंगे बेटा अल्फा एंड बीटा। तो सिंपल सी बात अल्फा एंड बीटा जीरोज है तो बेटा जीरोज का मतलब इसको पुट करने से वो वैल्यू जीरो आ जाए। जैसे सपोज को लिखा x इक्वल्स टू अल्फा, तो मतलब x माइनस अल्फा इज ए जीरो या इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग दिस कंडीशन तो बेटा क्या होगा, हम जो इसके फैक्टराइज करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सिंपल से कोई कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन करते हैं कॉमन लेके करते हैं और नहीं आता तो हम सिर्फ 1 ले लेंगे। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो k a माइनस b, अब आपको पता है कि x प्लस a x प्लस b x स्क्वायर माइनस प्लस a प्लस b x और a इंटू बी, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 9th क्लास में। तो इसी का यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आगे चलेंगे तो आगे देखते हैं हमारे पास में कि अब क्या करना है बेटा हमें कि सॉल्व किया तो के एक्स स्क्वायर के एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड के अल्फा बीटा। देखते हैं बेटा हमारे कंपेयर करते हैं इससे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर k है, यहां एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, तो बेटा k इक्वल आ गया a के। फिर x का कोएफिशिएंट यहां पर माइनस k अल्फा प्लस बीटा है और यहां पर बेटा क्या है हमारे पास में b, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा बेटा माइनस क्या हो जाएगा b अपॉन माइनस k, और आप पता है डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर ट्रांसपोज कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा b अपॉन माइनस का a since k equals to a, so we can say that minus b upon a. Now constant k अल्फा बीटा और constant c है तो बेटा क्या हो जाएगा c equals to k अल्फा बीटा। तो बेटा c और k अपॉन k equals to अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा equals to c अपॉन a। तो इस तरह में क्या रहा इसका वेरिएशन निकला। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो अब आगे चलते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस लेकर जिसमें हम क्या करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टर करेंगे। तो चलो लेकर चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो बेटा हम आगे चल रहे हैं, अब लेकर चलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो बेटा जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब सिंस पॉलिनोमियल इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल सो जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो फिर क्या करेंगे बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो के एक्स माइनस अल्फा
एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। अब बेटा सॉल्व किया जाए तो क्या होगा हमारे पास कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स। फिर बेटा एक्स को करेंगे तो एक्स को मैंने एक्स से कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को बीटा से किया, बीटा एक्स आ गया, माइनस अल्फा को करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। फिर बेटा एक्स माइनस का गामा। फिर क्या होगा कि एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स इंटू अल्फा बीटा तो हो जाएगा अल्फा बीटा और एक्स। अब बेटा टर्न आ गया माइनस गामा का, तो माइनस गामा करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास में माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा एक्स। फिर माइनस गामा को से करेंगे तो क्या जाएगा प्लस अल्फा और गामा एक्स, और यहां जाएगा बेटा माइनस अल्फा बीटा और गामा। अब हम क्या करेंगे फिर सॉल्व करेंगे बेटा कि के एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो मैंने यहां माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मतलब ये टर्म हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब एक्स वाले तो देखते हैं एक्स वाले प्लस में है तो क्या होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और माइनस का अल्फा बीटा और गामा। अगर सब कंपेयर किया जाए तो क्या कंपेयर है बेटा के एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर बेटा के एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा या अल्फा गामा क्या होगा फिर यह माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। अब हम कंपेयर करते हैं कि कोफिशिएंट को, एक्स का क्यूब का कोफिशिएंट के यहां पर है ए, तो बेटा ए हो गया के। एक्स स्क्वायर का क्या है बेटा माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह क्या बेटा बी, तो वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बी अपॉन माइनस के, तो बी अपॉन माइनस के हो जाएगा बेटा बी अपॉन माइनस ए, तो हम कह सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम आगे एक्स वाले की, तो क्या होगा के अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। किसके इक्वल हो रहा है एक्स वाला है तो किसी के इक्वल, तो के अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा सी अपॉन के मतलब सी अपॉन ए हो जाएगा। अब बचा है हमारे पास फोर्थ पार्ट, जो कौन सा पार्ट है हमारे पास में आपके माइनस वाला, तो मैं साइड में कर देता हूं कि बेटा माइनस के अल्फा बीटा गामा जो कांस्टेंट है वो होगा डी के इक्वल, तो अल्फा बीटा गामा डी अपॉन माइनस के, तो डी अपॉन माइनस ए, तो वी कैन से दैट माइनस डी अपॉन ए। नाउ वी कैन से दैट सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। Sum of the zeros of the product of two zeros taken two at a time is c upon a, and product of the zeros is d minus d upon a। तो बेटा यहां पर हमने क्या कर लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स भी कर लिए हैं। तो अब आगे चलते हैं हमारे पास में डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन जिससे हमें जीरो निकालने आते हैं। तो हम जीरो लेके चलते हैं, जीरोस कैसे निकालेंगे। तो बेटा हम चलते हैं आगे अब डिवाइड वाले पार्ट्स पे, कि डिवाइड वाले क्वेश्चन पे डिवीजन एल्गोरिथम पर। तो अब बात चल रही है हमारे पास में डिवीजन एल्गोरिथम रिगार्डिंग, तो अब आगे लेके चलें बेटा। तो आपको ये तो पता ही होगा कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं बेटा। हम इस केस में डिवाइड करते हैं, यहां जो पार्ट लिखा जाएगा पॉलिनोमियल वो होगा डिविडेंड, यहां डिवाइजर, यहां क्वेश्चन एंड यहां पर रिमाइंडर। तो हमारे पास कई क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, फर्स्ट पॉलिनोमियल चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए सेकंड पॉलिनोमियल, एंड इफ टू जीरोस आर गिवन देन फाइंड द ऑल अदर जीरो। तो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो लेकर चलते बेटा आपके सामने फर्स्ट सबसे पहले फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर पर। सपोज मैंने आपसे लिख दिया क्वेश्चन कि फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इफ पी एक्स is divided by gx, कि अगर हम px को gx से डिवाइड करें तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्या होने वाला है। तो बेटा बात करते हैं इस चीज के लिए
तो फर्स्ट पी एक्स क्या है हमारे पास में, मतलब पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में। तो हम बात लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। पॉलिनोमियल हमने एक्स की पावर 4 कि x रेज टू द पावर 4 है, मतलब हमको ऐसा बोलने लेके चलना जैसे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो माइनस का 5x प्लस का 6, फिर बेटा जी एक्स गिवन हमें 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या गिवन बेटा हमें जी एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रहे, जब भी आप डिवाइड करेंगे, ये तो डिवाइड करने का साइन है, आपको करना क्या है, पहले चेक करना है डिविडेंड की डिग्री कितनी है। डिविडेंड डिग्री यहाँ पे बेटा 4 है, तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे पावर 4 से। पावर 3 मेरे पास में नहीं है, तो आपको क्या होता है कि अगर आप 0 टाइम लिख देंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, उससे होता है कि आपका डिवीजन इजी हो जाता है, डिविजन को सर। अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास पावर 4 3 लिख दिया, पावर 3 नहीं थी हमने 0 लगा दिया, तो पावर 2 भी नहीं है तो 0 लगा देंगे। फिर पावर 1 मेरे पास में है, क्या हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 6, क्योंकि हमें पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। नेक्स्ट सेम केस हमें क्या करना है, बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पर डिग्री नहीं थी तो हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया, बट यहाँ पर हमें कोई कंपल्सरी नहीं है, बट ये कंपल्सरी है कि इसका ऑर्डर डिसेंडिंग होना चाहिए। मतलब इसे ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2। अब ये तो अच्छी बात है, सभी जानते बेटा कि किसी भी स्टूडेंट को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की टेबल नहीं आती है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की टेबल किसी को नहीं आती। तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स रेज टू द पावर 4, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या बेटा माइनस एक्स रेज टू पावर 2। ये तो हमें पता है कि हम जब डिवाइड में करते हैं तो पावर लेस होती है, तो बेटा 4 में से 2 लेस करोगे माइनस तो आएगा, एक्स की पावर 2 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया पर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा है वो आपके डिविजन की सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर 4, कैसे बेटा इनटू में पावर प्लस होती है, माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 4 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर को हम 2 से करेंगे तो बेटा क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं सेम कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे पावर 2 है तो मतलब यहां लिखा जाएगा क्या है माइनस का 2x स्क्वायर है, यहां लिख दिया बेटा हमने। थोड़ा गैप देकर हम लाइन लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे पास में साइन चेंज करना इजी होगा। क्यों करते हैं साइन चेंज, क्योंकि डिवाइड का प्रोसीजर है, जब डिवाइड में माइनस करते हैं तो माइनस में साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये टर्म कैंसिल हो गई बेटा। एक्स के ऊपर 0 टाइम है, नीचे है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमने कर दिया 0 हटा दिया तो लिखना ही नहीं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 टाइम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम, तो बेटा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ऊपर से लेंगे माइनस 5x प्लस 6, फिर डिवाइड कर बेटा फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर और यहाँ पर क्या बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और आंसर आएगा -2, यहां लिख दिया हमने। फिर इस -2 को किससे मल्टीप्लाई करना बेटा डिवीजर से, तो -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर और -2 इंटू 2 तो -4, तो बेटा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -4। फिर गैप देंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो गैप देके लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेटा क्या करेंगे साइन चेंज, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब देखते बेटा क्या हो गया प्लस माइनस का 5x प्लस 6 प्लस 4 प्लस का 10। अब आपको कैसे पता लगेगा सर आगे डिवाइड करते बेटा -5x में डिवाइड किया जाए x स्क्वायर का तो ये आएगा 5/x, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर इसका सॉल्व किया जाए तो 5x रेज टू द पावर -1, -1 इज नॉट ए होल नंबर, तो मतलब इसे आगे डिवाइड नहीं करेंगे और हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ गया है -x स्क्वायर -2 और रिमाइंडर आ गया है -5x प्लस का 10। तो अब आगे चलते हैं, इसी तरह से फिर सपोज करते हैं कि जैसे हमने क्वेश्चन पूछा है चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ये हमें चेक करना है, तो इसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे आगे। तो बेटा चलते हैं हमारे पास में चेक करने के लिए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर होगा या नहीं होगा सेकंड पॉलिनोमियल का। तो हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लिया है हमने x³ - 3x + 1 कि x³ - 3x + 1 और कॉमा मतलब ये फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया है, x की पावर 5 - 4x³ एंड हमारे पास बाकी है प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें क्या करना है इसमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है।
तो बात करें वैसे फैक्टर की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे हमारे पास में कि ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो देखते हुए हमारे पास में अब हम बात करेंगे वही कंडीशंस की पावर 5 है, पावर 4 नहीं है, 0x4, पावर 3 है 4x3, पावर 2 है, पावर 1 भी है और पावर 0 भी है। अब बेटा x³ माइनस 3x प्लस 1, यहां कोई कंपल्सरी नहीं है। x³ का डिवाइड करेंगे x की पावर 5 में, x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर को x³ से x की पावर 5, x स्क्वायर को x से 3x³ आएगा और प्लस का x स्क्वायर जाएगा। फिर बेटा हम क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये है ही नहीं है, -4 + 3 माइनस का x³। अब बेटा यहां भी ये कैंसिल हो गया, प्लस 3x और प्लस 1। बेटा फिर डिवाइड करेंगे x³ का इसमें, तो -1 टाइम होगा, तो -1 से करेंगे तो -x³ प्लस 3x और माइनस का 1 प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां पर आ गया 2। Since r not equals to 0, कि since r is not equals to 0, तो therefore first polynomial is not a factor of second polynomial, कि वो इसका फैक्टर नहीं है। तो आगे चलते हैं बेटा, कुछ की हमारे पास में 2 zeros गिवन है, तो आगे हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। कि ऑब्टेन ऑल जीरोज आर, अब देखो क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने लिया पर कि ऑब्टेन ऑल जीरोज, आपको क्या करना है बेटा कि ऑल जीरोज फाइंड करने हैं, किसके, पॉलिनोमियल के, ऑफ पॉलिनोमियल 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5, ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है। If two of its zeros are √5/3 एंड माइनस का √5/3, कि हमें 2 zeros गिवन है। तो अब देखते हैं हमारे पास कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सिंस 2 zeros are √5/3 एंड माइनस का √5/3। बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने आप समझाया था कि अल्फा हमारे पास में था तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, x अगर 2 होगा तो x - 2 होगा तभी तो +2 होगा, और अगर x = -2 है सिंपल सी बात है x + 2 होगा। तो यही केस लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, therefore x minus √5/3 x plus √5/3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 में चला जाएगा। a minus b a plus b a square minus b square इक्वल 0। x का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 1 और इसका स्क्वायर 5/3। फिर बेटा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 3x² माइनस का 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3x² माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कि ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया है। जब फैक्टर हमारे पास बच जाए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड प्रोसीजर से आपके क्वेश्चन निकालेंगे। तो बेटा हमने कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं, इसे रफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं हमारे पास में आगे क्वेश्चन क्या है, कि हमने क्या था 3x² माइनस 5 इसका फैक्टर था, तो पॉलिनोमियल था 3x⁴, 6x⁴, 2x⁴, 10x और माइनस का 5, ये हमारे पास पॉलिनोमियल था बेटा। अब हम डिवाइड करेंगे इसका इसमें, तो क्या आएगा, x² आएगा, x² किसे करेंगे, 3x⁴ माइनस का 5x² माइनस प्लस
ये कैंसिल, तो बड़ा ऊपर से आएगा 6x रेज़ टू पावर 3, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, फिर डिवाइड कर बेटा 2x टाइम 3 2 जा 6x क्यूब, 2 5 जा 10x माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5, फिर बेटा 1 टाइम तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 माइनस प्लस ये कैंसिल और हमारे पास में डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास में हो गया है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया है, डिवीजर आ गया है और रिमाइंडर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम बेस पे क्वेश्चन था, तो क्या होगा हमारे पास में, तो देखते हैं आगे कि अब हमारे पास आगे क्या है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सिंस वी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या था, 3x रेज़ टू पावर 4, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, डिवाइजर हमने फाइंड किया था 3x स्क्वायर माइनस 5, क्वेश्चन क्या था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर 0। बट तो हम ऑलरेडी खुद ने डिराइव किया था, और किससे डिराइव किया था, जो 2 जीरोस गिवन थे उनसे हमने डिराइव किया था। तो क्या ले लेंगे, ये था x प्लस का रूट 5/3 था और x माइनस रूट 5/3 था। तो बेटा देखो, या तो इसकी स्प्लिटिंग कर लीजिए, स्प्लिटिंग पॉसिबल है तो, और या फिर ये किसी की आइडेंटिटी है, तो ये किसकी आइडेंटिटी था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 0 हट जाएगा। तो क्या फैक्टर होगा बेटा, x प्लस रूट 5/3, x माइनस रूट 5/3, x प्लस 1 और x प्लस 1। तो अदर जीरोज मतलब जो हमने नहीं निकाले थे, तो क्या था, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। तो ऑल जीरोज आर रूट 5/3 माइनस रूट 5/3, तो ऑलरेडी गिवन थे, और 2 जीरो में माइनस 1 एंड माइनस का 1, तो हमने 2 जीरो निकाल लिए। अब आगे चलते हैं एक क्वेश्चन और हमारा आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, फिर हम आपसे इससे रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तो बेटा हम आगे चलते हैं, आपके क्वेश्चन हमारे पास में ऑन डिवाइडिंग की हम बात कर रहे हैं, कि ऑन डिवाइडिंग की इसमें डिवाइड करना है, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर की x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 कि ये हमारे पास में है बाय ए पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल है किस कौन सा gx, कि अगर उसको डिवाइड करें द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2, ये तो क्या हमारे पास में क्वेश्चन हो गया, एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। तो हमें gx फाइंड करना है, तो बेटा हम बोल रहे हैं डिवाइडिंग मतलब इसमें डिवाइड करना है, किससे करना है, gx से, मतलब ये डिवीजर हो गया, ये हमारे पास ये डिविडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया, ये क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो सिंस डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, डिवाइजर की बात करें gx, क्वोशिएंट x माइनस 2, रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। तो बेटा हमें gx फाइंड करना है, तो नेट ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये टर्म आएगी माइनस में और ये जाएगी डिवाइड में। तो पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और माइनस 2x प्लस 4 gx x माइनस 2, फिर बेटा क्या करेंगे, उसको दूसरे ले लेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 4 अपॉन x माइनस 2, क्या हो गया, gx हो गया। तो gx जो हो गया है हमारे पास में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 3x और माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास में। तो हम बात करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो मतलब इसका डिवाइड करें तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो बेटा जैसे ही इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप चाहे तो यहां साइड में कर लेते हैं। देखें x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को क्या आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस एक्स टेन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस x माइनस 2 और ये होता 110। तो x माइनस 2 माइनस एंड प्लस। तो आज हमारे यहाँ पर बेटा हमने पॉलिनोमियल्स रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम थी सॉल्व कर ली है। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और बेटा हम फिर मिलते रहेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेज में और भी आगे क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। थैंक यू बेटा।